Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good and enjoying the festivities, starting with Raksha Bandhan now and lot more to follow in the remainder of the year. तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये वाली वीडियो में आज हम फोकस करने वाले हैं जो एनबीएफसी स्पेस से केपरी ग्लोबल है, इनके नंबर्स आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया है। तो जैसे सेकंड क्वार्टर जब इनको कवर कर रहा हूँ, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल को भी मैंने सुना एंड एब्सोल्युटली इनका जो परफॉर्मेंस है इंप्रेसिव रहा है टू से द लीस्ट। मतलब जहां पे ओवरऑल अगर आप एनबीएफसी स्पेस की कंपनीज को देखेंगे, एसबीएफसी का एग्जांपल ले सकते हैं जिसको हमने कवर किया, इनका भी पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा घटा है। 28% की AUM की ग्रोथ थी एंड एसबीएफसी इज वन ऑफ द प्राइम कंपनीज, इनका एसेट क्वालिटी काफी स्ट्रांग है एंड परफॉर्मेंस ये इनका काफी एक सस्टेन मोमेंटम के साथ ये ग्रो करते हैं। बट वहां पे भी थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, थोड़ा थोड़ा सा एसेट क्वालिटी वाइज डिटोरेशन हुआ है और ग्रोथ भी रिलेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है जो हिस्टोरिकली एसबीएफसी ग्रो करता था। बट ऐसे सिचुएशन में जो केपरी ग्लोबल का नंबर है इट इज रियली गुड। 42% से AUM ग्रोथ हुआ है, एसेट क्वालिटी नियरली स्टेबल रहा है, थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा जरूर है इनके लिए भी, बट इन लाइन है जो इनका गाइडेंस होता है। और फ्यूचर के लिए इवन फॉर एंटायर FY26 एसेट क्वालिटी वाइज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो भी गाइडेंस है, जेएनपीए को अंडर 2% मेंटेन करना, एनएनपीए को अंडर 1.2 मेंटेन करना और उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ये मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया। तो एक तो एसेट क्वालिटी वाइज इनको कॉन्फिडेंस है और क्योंकि एसेट क्वालिटी पे आपका कंट्रोल होता है तब भी आप फोकस कर सकते हो अपने बिजनेस को, लोन बुक को ग्रो करने के लिए, राइट। तो इसकी वजह से आप देखेंगे इनका भी जरूर पेस ऑफ ग्रोथ हिस्टोरिकली देखेंगे तो 55% के आसपास, 50% के आसपास लोन बुक को ग्रो करते थे। इस क्वार्टर का नंबर आया है 42%। तो रिलेटिवली पेस थोड़ा कम हुआ है बट ये क्वार्टर ही थोड़ा स्लोअर रहता है। Q1 थोड़ा सॉफ्टवेयर होता है, Q2 ऑनवर्ड्स ये पेस पिकअप होता है। तो सॉफ्टवेयर क्वार्टर में 42% का ग्रोथ है एंड गिवन जो ओवरऑल बैकड्रॉप है, पूरा जो एनबीएफसी स्पेस का जो एसेट क्वालिटी चैलेंजेस है, उस टाइम में इसका ग्रोथ डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। तो नंबर्स में डेफिनेटली इंप्रेस किया है। तो विल ट्राई टू सी कि ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है, कौन से सेगमेंट में इनको ये ग्रोथ मिल रही है और कहाँ पे वो जो एक स्मॉल हिकअप है, जो एसेट क्वालिटी इनका थोड़ा डिटोरिएट हुआ है और ओवरऑल जो गाइडेंस है मैनेजमेंट ने उसके रिलेटेड क्या कहा है। बिकॉज जब आप इतनी पेस से ग्रो करते हो तो एसेट क्वालिटी में कंट्रोल होना बहुत जरूरी फैक्टर है। बिकॉज आप लोन दे के आपका काम खत्म नहीं होता है, लोन देना इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। उसको रिकवर करना पूरे लाइफ साइकिल में, अगर कहीं पे भी कुछ कस्टमर दिक्कतें फेस कर रहा है तो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच और रिकवरीज पे फोकस करना पड़ता है। और क्योंकि आपके टिकट साइज छोटे होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप सर्व करते हो, तब जाके ये प्रोसेस और चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज अगर आपके पास फिर अगर टेक प्लेटफॉर्म्स नहीं है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के, तो अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो तो घर घर जाके उस कस्टमर से बात करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करना एंड देन एसेट क्वालिटी और जो कलेक्शन है वहां पे इंप्रूवमेंट लाना, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फिर कलेक्शन साइड में आपको टीम जो होती है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है, वहां पे हायरिंग करनी पड़ती है। तो एक काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। जो भी एनबीएफसी, स्पंदना, स्फूर्ति वगैरह, अगर आप इनकी नंबर्स को अगर ट्रैक कर रहे हो तो यू विल नो कि कितना पेन होता है जब ये एसेट क्वालिटी खराब होती है। तो सी, लोन बुक को ग्रो करना इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। बिकॉज ग्रोथ तो आप कर लोगे बट अगर वो फ्यूचर में खराब होने वाला है, जैसा उत्कर्ष के साथ हुआ, हिस्टोरिकली देखेंगे 30-35% ये भी अच्छा पेस से ग्रो करते थे बट अभी देखो उनका सिचुएशन जो है, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 20 पे आ गया है, राइट। तो ये बिकॉज एग्जैक्टली आपने ग्रो तो कर लिया बट जब टाइम आया रिकवरी का, कलेक्शन टाइम पे नहीं आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी वाइज चैलेंजेस है। तो ये हमेशा से एक ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड है। लोन बुक ग्रो तो कर लेंगे बट अगर फ्यूचर में अगर डेलिंक्वेंसीज बनने वाली है तो नॉट वर्थ ग्रोइंग एट दैट पेस। तो ये केपली ग्लोबल कैसे मैनेज कर रहा है हम लोग वो समझेंगे। तो पहले तो चलो देख लेते हैं कि ब्रॉडर इनका ग्रोथ क्या रहा है, सेगमेंट्स कौन से अच्छे कर रहे हैं। तो एयूएम का जो ग्रोथ है इस क्वार्टर का 42% आया है और कहां से ड्राइव हो रहा है, यू विल नोटिस कि इनका हीरो सेगमेंट जो है वो गोल्ड लोन का सेगमेंट है। गोल्ड लोन हैज ग्रोन बाय 69% और इसका जो कंपोजिशन है पूरे ओवरऑल लोन बुक में अभी ऑलमोस्ट 37 पहुंचा है। तो ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है और ये हाईएस्ट पेस से ग्रो होने वाला भी सेगमेंट है। और पूरा जो इनका लोन बुक है, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, पूरा इनका लोन बुक सिक्योर्ड है। सारे सेगमेंट्स में आइदर जो भी कस्टमर को ये लोन दे रहे हैं उसका घर हो गया, उसका रियल एस्टेट जो भी प्रॉपर्टी है, गोल्ड लोन में तो चलो गोल्ड जो भी है वही उसका कोलैटरल हो गया, कमर्शियल है तो फिर वो उसका प्रॉपर्टी जो भी है कोलैटरल बैक पूरा इनका लोन बुक है। तो वो एक अच्छी बात है, जब भी आपका लोन बुक कोलैटरल बैक होता है तो एसेट क्वालिटी वाइज वैसे भी चैलेंजेस आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होता है। तो यही एक खास बात है जो इनको भी हेल्प कर रहा है। तो कमिंग बैक टू द सेगमेंट, गोल्ड लोन इज ग्रोइंग एट 69%। होम लोन का जो सेगमेंट है 22% का कंट्रीब्यूशन है, 25,000 का लोन बुक है। तो ऑलमोस्ट 5.5 थाउजेंड करोड़ का बुक है, वो 32% से ग्रो हुआ है। अभी कल ही आई थिंक इंडिया शेल्टर के नंबर्स आए हैं, इंडिया शेल्टर का लोन बुक ग्रो बाय 34%। तो वेरी नियर, अभी ऑब्वियसली लोन बुक का साइज थोड़ा छोटा है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर, बट वेरी नियर जो इंडिया शेल्टर ग्रो कर पा रहा है, इन्होंने भी अपने लोन बुक को 30% प्लस से ग्रो किया है, विच इज रिमार्केबल। तो ये एक अच्छा सेगमेंट है इनके लिए। और सी, ये पेस से ग्रो होने के बावजूद अगर आप इनका कंपोजिशन देखेंगे एयूएम में,
होम लोन का जो सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर घटा है, वो 22.2 पे आया है कंपेयर टू 22.8 लास्ट क्वार्टर एंड 23.8% लास्ट Q1 ऑफ लास्ट ईयर। तो दैट्स व्हाट इज टेलिंग यू कि 32% ग्रो होने के बावजूद अगर परसेंटेज ओवरऑल बुक में घट रहा है, तो व्हाट इज डोमिनेटिंग इज द गोल्ड लोन बुक जो 69% से ग्रो हुआ है एंड फिनोमिनल ग्रोथ आई है। अब सी इनका विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजनिंग एंड ऑल, बट वो स्टार परफॉर्मर है इनके पूरे लोन बुक का। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जिसने अच्छा ग्रोथ दिया है इस क्वार्टर में, वो भी ऑलमोस्ट 60% से ग्रो हुआ है। एमएसएमई ये इनका जो एक यहाँ पे पूरा एक ना पिक्चर शिफ्ट हुआ है। एमएसएमई इनके बुक में लास्ट ईयर तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो घट के अभी 20% 22% के आसपास आया है। तो इन्होंने क्या किया है, कॉन्शियसली अपने जो एमएसएमई बुक है उसको घटाया है, वहां पे ग्रो करने का जो पेस है उसको कम किया है। इसकी वजह से उसका अभी भी पेस इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो ग्रोथ का पेस है वो इंप्रूव हुआ है। 14% इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रिपोर्ट किया है, अगेन बेटर देन कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, और उसके लास्ट 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बेटर है, जो सिंगल डिजिट में ग्रोथ था, बिकॉज ये कॉन्शियस डिसीजन इन्होंने लिया था जब एसेट क्वालिटी वाइज चैलेंजेस दिख रहे हैं और जो सेगमेंट्स में ये ऑपरेट करते हैं टियर 2, 3, 4 सिटीज में, अगर वहां पे दिख रहा है कि अदर प्लेयर्स आर फेसिंग द चैलेंजेस, तो इन्होंने कॉन्शियसली उसका पेस ग्रो करने का घटाया था। गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, बट उसका कंट्रीब्यूशन अभी करंटली 22% पे पहुंचा है। तो ये इनका ओवरऑल बुक का कॉम्पोजिशन है एंड जस्ट टू रिट्रेट गोल्ड लोन इनका बुक का जो स्टार परफॉर्मर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट को हर एक सेगमेंट को स्टेप वाइज जाके अंडरस्टैंड करते हैं। तो इफ यू लुक एट नेक्स्ट पेज यू विल नोटिस इनकी रिटेल बुक में इनका एक और पार्ट है को लेंडिंग का। तो इसेंशियली बैंक के साथ टाई अप करते हैं और को लेंडिंग भी करते हैं। अब वहां पे कौन से लोन देते हैं, वेरी सिमिलर, गोल्ड लोन से, एमएसएमई लोन से, हाउसिंग फाइनेंस लोन से। और ये को लेंडिंग का जो बुक है इनकी ओवरऑल लोन बुक का अभी ऑलमोस्ट 19% पे पहुंचा है। तो सी अब ये एनबीएफसी जो है ना, केपी ग्लोबल, इसने काफी अच्छा काम किया है। इसने क्या किया है, खुद तो लोन देती है जो इनके 3-4 सेगमेंट्स है, बट इसके अलावा बैंक्स के साथ टाई अप करके और एडिशनल ग्रोथ इनके लोन बुक में आती है जो को लेंडिंग से आती है। सिर्फ को लेंडिंग में बेनिफिट ये मिलता है कि पूरा जो लोन है, अगर 100 रुपीज का लोन है, 80 रुपीज का जो लोन का अमाउंट है वो बैंक से आता है, 20% का लोन आपके बुक में आता है, ऐड हो जाता है। तो आपको कस्टमर भी मिलता है और जो बड़ा उसका रिस्क होता है वो बैंक के पास जाता है, आप रिलेटिवली स्मॉलर रिस्क लेते हो, आपको नया कस्टमर मिलता है, आप नए ज्योग्राफी में जाते हो जहां पे सपोज बैंक नहीं पहुंच पा रही, आप वहां पे लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लोन का जो पूरा प्रोसेसिंग वगैरह है वो आप करते हो, मैनेज करते हो, कलेक्शंस वगैरह का जो चीजें हैं, तो उससे आपको एक फी इनकम भी मिलता है। तो केपरी ग्लोबल ने क्या किया है, इन एडिशन टू ग्रोइंग इट्स इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रो करने पे काफी फोकस है। तो ये जो को लेंडिंग है उसमें से एक पार्ट है। इसके अलावा ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कार लोन का ओरिजिनेशन करते हैं, तो इसकी वजह से एडिशनली इनको एक नॉन इंटरेस्ट इनकम मिलता है जो काफी बड़ा पार्ट है इनके ओवरऑल बुक का। तो इंटरेस्ट इनकम और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम मिला के टोटल इनकम होता है। तो ये जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है इनके ओवरऑल जो टोटल इनकम है उसका ऑलमोस्ट 30% है। और ये परसेंटेज आप अगर कंपेयर करेंगे अदर एनपीएफसी से, फॉर एग्जांपल एसबीएफसी हो गया, 5 स्टार हो गया, तो इनके ऑलमोस्ट 13-15% के आसपास रहेगा। केपी ग्लोबल का ऑलमोस्ट 30% है। अब सी इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको ये लोन बुक ग्रो करने के लिए छोटा सा या फिर रिलेटिवली स्मॉलर कैपिटल चाहिए, आपको फी इनकम आ रहा है, और क्योंकि आपका एक ओवरऑल पूरे इनकम का एक पार्ट नॉन इंटरेस्ट इनकम है जो फी बेस्ड है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम में कोई फ्लक्चुएशन होता है, वहां पे अगर थोड़ा स्लो डाउन आता है, तो फिर भी नॉन इंटरेस्ट इनकम आपके टोटल इनकम को सपोर्ट करता है। तो ये खास बात है केपरी ग्लोबल की, 30% नॉन इनकम जनरेट करना। तो को लेंडिंग उसमें से एक पार्ट है। अगर दो अनदर सेगमेंट देखिए तो गोल्ड लोन, एज आई सेड, लास्ट Q1 से देखिए अब तक ऑलमोस्ट 54,000 से अब 91,000 करोड़, 91,000 मिलियन रुपीज का इनका लोन बुक का साइज पहुंचा है। एमएसएमई का पेस पिकअप हुआ है रिलेटिवली। अगर आप देखेंगे Q1 टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर ये गिरा था, Q3 ऑनवर्ड से थोड़ा पिकअप हुआ है, नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बढ़े हैं और जो थोड़ा बुक है वो ओवरऑल थोड़ा ग्रो हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस इज अगेन डूइंग वेल, 32% इस क्वार्टर का Q1 का ग्रोथ है, अब वो 54,000 मिलियन रुपीज पे पहुंचा है। तो ये ओवरऑल इनके सेगमेंट है। अब थोड़ा एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक एक सेगमेंट में देखते क्या हो रहा है। तो गोल्ड लोन दिखेंगे ना, तो इनका जो एवरेज टिकट साइज होता है वो 1.38 लाख के आसपास है। अब सी जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप हायर टिकट साइज का लोन दे सकते हो फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, बिकॉज आपको एलटीवी मेंटेन करना है, जो लोन टू वैल्यू रेशियो है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो अंडर 75% होना चाहिए। तो केपरी ग्लोबल इज वेल मेंटेनिंग बिलो दैट परसेंटेज। तो इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जब अप्रिशिएट होते हैं तो आपका एलटीवी बेटर होता है, हायर लोन दे सकते हो। और इनका खास बात ये है कि इनका रिपीट कस्टमर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑलमोस्ट 55% जो इनकी लोन कस्टमर है ये गोल्ड लोन सेगमेंट से लेने वाले हैं वो रिपीट कस्टमर्स है। अब ये होता इसलिए बिकॉज आपने ऑलरेडी अगर एक कस्टमर को लोन दिया है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो बिकॉज ऑलरेडी कस्टमर का प्रोफाइल इनके पास है, हिस्ट्री बन गया है, ट्रैक रिकॉर्ड है,
तो उसको ये फास्टर लोन दे सकते हैं। और कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही होता है, उसको क्विकर लोन चाहिए होता है विथ लेसर डॉक्यूमेंटेशन, लेसर हैसल। तो ये अगर कोई एनबीएफसी, बिकॉज उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, जो भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, रिनोवेशन करना हो या फिर दुकान में कुछ सैलरीज देनी हो एम्प्लॉयज की, उसको चाहिए भाई मुझे टाइमली पैसा मिले, नहीं तो फिर मेरा जो क्लाइंट है वो छोड़ के चला जाएगा, जो मेरा वर्कर है वो छोड़ के चला जाएगा, उसको टाइमली लोन चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो ये टाइमली लोन देना केपरी ग्लोबल कर पाता है बिकॉज इसने स्ट्रॉन्ग टेक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्विक टर्न अराउंड करता है। और यही खास बात है, 50-55% इनका रिपीट कस्टमर बेस है जो इनके इस गोल्ड लोन को स्पेसिफिकली सपोर्ट करता है। अगेन डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, लाइव अकाउंट्स बड़े हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो कांस्टेंट रहा है और एवरेज टिकट साइज बढ़ा है। तो ये दो फैक्टर्स, एवरेज टिकट साइज बढ़ना और नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ना, इसकी वजह से ये ग्रोथ ड्राइव हो रहा है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अदर सेगमेंट एमएसएमई। सी अब यहाँ पे भी आप देखिए, एज आई वाज सीइंग Q3 तक इनका जो अकाउंट्स है घट रहे थे, Q4 और अभी इनका नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ा है। तो इसेंशियली इन्होंने ज्यादा कस्टमर्स को लोन देना स्टार्ट किया है। टिकट साइज घटा है, तो टिकट साइज इन्होंने थोड़ा कंट्रोल में रखा है। 22 लाख का एवरेज टिकट साइज है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता हुआ दिख रहा है, बट हिस्टोरिकल रेंज में ही है। बट पॉइंट टू नोटिस कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा पेस पकड़ा है, बिकॉज इनको जैसे अब बॉटम बनते हुए दिख रहा है एंड नाउ फेस्टिवल पीरियड इज अहेड ऑफ अस, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ती है और अगर कस्टमर का प्रोफाइल अच्छा है तो यू कैन लेंड टू दैट। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इन्होंने अब एलटीवी भी मेंटेन किया हुआ है 55% के आसपास, और एमएसएमई का ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा है, 14% पे है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इनका जो पार्ट है हाउसिंग फाइनेंस, ये अगेन अच्छा कर रहा है। एवरेज टिकट साइज 20 लाख का है, नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे अगेन इंप्रूव हुआ है। तो इसेंशियली ये सेगमेंट जो है हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन और जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, ये इनके लिए अच्छा कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो टिकट साइज है आउटस्टैंडिंग जो इनका है वो 376, जो इन्होंने सैंक्शन किया इस लास्ट क्वार्टर में वो 413 हुआ है। तो सैंक्शन अमाउंट भी बढ़ा है, बट इनका लाइव अकाउंट 280 पे आया है। तो लास्ट 2 क्वार्टर से वो कम हो रहा है। सी अब यहाँ पे रिलेटिवली कह सकते हैं नंबर ऑफ अकाउंट घटा इसलिए है बिकॉज इनका एक कस्टमर था जहां पे इनको टाइमली आई थिंक पेमेंट नहीं आया। आई थिंक अमाउंट उसका कुछ 16 करोड़ के आसपास कुछ था। तो एक कस्टमर जो था इन दिस सेगमेंट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिड नॉट पे, बट इनका कहना है ऑलरेडी देयर आर अदर डेवलपर्स हु आर गोइंग टू टेक ओवर दैट प्रोजेक्ट। तो एज सच अभी वो करंटली डिलिंक्वेंट हुआ है बट इज गोइंग टू रिवाइव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे इनका कहना है। बट इन्होंने नंबर ऑफ अकाउंट इनका घटा है वहां पे, बट स्टिल ये पेस जो है ना इस सेगमेंट का अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। सी अब इसेंशियली ये क्या करते हैं, टीयर 1 मेट्रो सिटीज में और टीयर 1 में, मेट्रो एंड टीयर 1 सिटीज में जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनको, मिड साइज टीयर जो डेवलपर्स होते हैं, इनको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जो रिक्वायरमेंट होती है ये फुलफिल करते हैं। और जो इनका टिकट साइज है आई थिंक 5 करोड़ के आसपास कुछ होता है। तो ये इसेंशियली इनका ये सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का, और ये अगेन इज अ गुड ड्राइवर फॉर देम जो ईएम में सपोर्ट करता है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो इनकी अदर जो सेगमेंट्स है जो नॉन इंश्योरेंस इनकम को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करती है, 18 पार्टनरशिप्स है। अब सी ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं देते, जैसे अगर कोई हाउसिंग लोन ले रहा है इनसे तो उसी को फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस होगा, ये प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करता है। तो जो भी पार्टनर्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप बनाया हुआ है, इनके ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ये बेचती है, जहां से फी इनकम इनके लिए जनरेट होता है। सिमिलरली एक और जो इनका सेगमेंट है कार लोन ओरिजिनेशन का, तो ये कार लोन देती नहीं है। जो भी पार्टनरशिप्स इन्होंने बैंक के साथ अदर किए हुए हैं, ये एंटिटीज कार लोन्स देती है, ये सिर्फ इनको असिस्ट करते हैं, जहां से इनको अगेन फी इनकम जनरेट होता है। अगेन वेल डाइवर्सिफाइड इनका जो ब्रांच नेटवर्क है, जहां से ये कार लोन ओरिजिनेशन कर सकते हैं, एंड अगेन मल्टीपल टाइप्स है। तो ये सेगमेंट कार लोन ओरिजिनेशन का दैट आल्सो ग्रू वेल 19% YOY। जो वैल्यू ऑफ लोन ओरिजिनेशन है वहां पे ग्रोथ हुआ है, और एवरेज टिकट साइज यहाँ पे कम हुआ है। तो बेसिकली जो इनका लोन बुक है, ये कार लोन ओरिजिनेशन जहाँ पे करते हैं थोड़ा ज्यादा ग्रैन्युलर हुआ है। नंबर ऑफ अकाउंट्स आर मोर, एवरेज टिकट साइज हैज कम डाउन। अब थोड़ा आगे बढ़े तो इनका ब्रांच एडिशन का क्या सिचुएशन है, तो ये काफी एग्रेसिवली ब्रांच एडिशन करते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 176 ब्रांचेस को ऐड किया था, इस साल 200 ब्रांचेस को ऐड करना इनका टारगेट है। तो ब्रांच एक्सपेंशन का पेस इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 18%। तो जब भी ब्रांच एक्सपेंशन का नेटवर्क ग्रो करने का पेस इतना स्ट्रांग होता है, तो ये ब्रांचेस जो हिस्टोरिकली आपने ऐड किए हुए और एक नए ब्रांचेस जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जितना प्रॉफिटेबल होंगे, ओवरऑल इनके बिजनेस को सपोर्ट करता है। और इनका ऑलरेडी जो टेक फोकस है, काफी हेवी टेक रिलायंट ये केपरी ग्लोबल है, तो इसकी वजह से इनके ऑपरेशनल खर्चे भी कम है। तो विल कम टू द एग्जैक्टली इनके जो नंबर्स है इस क्वार्टर के। तो लुक एट दिस चार्ट, यू विल सी स्टार्टिंग एट एयूएम ग्रोथ 42% रहा है। निम्स इनके अगर देखेंगे तो स्टेबल रहे हैं, 8.8 थे लास्ट क्वार्टर, 8.9 पे है। आई थिंक दे एडेड इन ऑल 27 ब्रांचेस इन Q1, जिसमें से 18 है जो गोल्ड ब्रांचेस से गोल्ड लोन देते हैं, नॉन गोल्ड लोन ब्रांचेस 9 हैव दे हैव एडेड, एंड टोटल हैव रीच्ड 138। तो स्टार्ट अच्छी हुई है, बट अभी भी साल का टारगेट है 200। तो इसेंशियली दैट पेस ऑफ एडिंग ब्रांचेस इज गोइंग टू गो अप इन द अपकमिंग क्वार्टर्स।
अगेन व्हाइल डूइंग दैट एक्सपांशन, जब आप ब्रांच नेटवर्क को एक्सपांड करते हो तो आपके ऑपरेशनल खर्चे बढ़ते हैं, आपके रिनोवेशन हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेसरीज, ये सारे जो एडिशनल ऑक्सिलरी खर्चे हैं वो बढ़ते हैं, और ये सब खर्चे आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब भी ब्रांच एक्सपेंशन का अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, ये खर्चों पे आपका कंट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो आपके ओवरऑल पीएनएल में हिट होने वाला है। तो इनका अगर कॉस्ट टू इनकम देखेंगे, ये स्टेबल रहा है, क्वार्टर क्वार्टर ये डिक्लाइन हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुआ है। तो ये इसलिए इंप्रूव हुआ है बिकॉज इनकी जो ब्रांचेस है, जो अगर प्रीवियस क्वार्टर में ऐड की है, वो क्विकली टर्न अराउंड हो रही है बिकॉज ऑफ टेक फोकस। तो ये अच्छी बात है, ऑपरेशनल खर्चे क्योंकि कम है ना, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो एयूएम ग्रोथ 42% की है, बट अगर आप इनके हम पीएनएल में जाएंगे तो यू विल नोटिस इनका पैड ग्रोथ इज बेटर देन द एयूएम ग्रोथ। इसके अलावा एसेट क्वालिटी वाइज देखेंगे तो नंबर स्टेबल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर 1.5 था, जरूर थोड़ा डिटोरेट हुआ है, 1.7 पे गया है बिकॉज इनका क्रेडिट कॉस्ट ही खराब हुआ है। तो एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो इनका क्रेडिट कॉस्ट 18 करोड़ पे था लास्ट ईयर में, अब वो 81 करोड़ पे पहुंचा है, तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम। और यही छोटी सी निकाल सकते हैं आप इनके नंबर्स में खराबी की, इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है ना कंपेयर टू लास्ट Q1 खराब हुआ है, और वो ऑलमोस्ट अभी जीएनपी 1.7 पे पहुंचा है। इनका एनएनपीए भी थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ है, 9.9 से 1% पे पहुंचा है, बट सी दीज आर नॉट अलार्मिंग नंबर्स। मतलब एसबीएफसी जो अगेन वेरी प्राइम एग्जांपल है, वी कैन टेक, वहां पे भी हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ है, बट नथिंग इज अलार्मिंग एट दिस मोमेंट। सिमिलर सिचुएशन इज फॉर केपी ग्लोबल। आरओई इनका देखेंगे 16 से 13% पे आया है, बट कर्टसी जो इन्होंने क्यूआईपी किया था 2000 करोड़ इन्होंने रेस किया है। अब जब भी आप पैसा खड़ा करेंगे तो आपका इक्विटी बेस डाइल्यूट होगा, तो आपका आरओई नीचे आ जाएगा। बट इनका क्लियर गाइडेंस है कि अगेन इन बाय FY27, तो करंटली FY26 में चल रहे हैं, विद इन नेक्स्ट 2 years विल अगेन रीच टू आवर जो नंबर है ऑलमोस्ट 16% प्लस पे, तो विच इज गुड। अब ये पैसा खड़ा करना बहुत जरूरी है। आप मोर देन अगर आरओई की पेस से ग्रो कर रहे हो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और यही आप इन्होंने क्यूआईपी का रेस करके क्यूआईपी करके रेस किया हुआ है। तो लेट्स गो बैक टू इनका अभी पीएनएल का जो नंबर्स है। इफ यू लुक एट इनका इंटरेस्ट इनकम कितने परसेंट से बढ़ा है, तो यू विल नोटिस कि इनका इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 14% से, राइट। और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो 53% से बढ़ा है। टोटल कॉम्पोजिशन कॉन्ट्रीब्यूशन उसका ऑलमोस्ट पूरे ओवरऑल जो टोटल इनकम है उसमें आई थिंक 28-29% के आसपास है। तो एक्सपेंसेस अगर देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2% से बढ़े कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंट्रोल में है। एम्प्लॉय कॉस्ट हैज हार्डली ग्रोन बाय हाउ मच, आई थिंक 100 मिलियन रुपीज, राइट। तो क्योंकि ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, तो इनका पैट का ग्रोथ देखिए आप 131%। मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है। एंड आई मीन जस्ट टेल मी अनदर नेम दैट इज डूइंग सो वेल ऑपरेशनली and getting such a big operating leverage in the in this space. So really kudos to जो केपरी ग्लोबल अचीव कर रहा है, keeping cost in control because leveraging the tech. तो यहाँ पे थोड़ा बात करना डेफिनेटली बनता है। तो इन्होंने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 26 करोड़ स्पेंड किए अपने टेक प्लेटफॉर्म्स पे अपग्रेडेशन पे। तो इनका एआई पे काफी ज्यादा फोकस है। अब ये करते क्या है इसेंशियली, टेक प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड करना मतलब क्या है, तो सी लोन जब कोई कस्टमर लेने आता है तो आपको कस्टमर की प्रोफाइल को ट्रैक करना है, उसका हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर आप वो हाउसिंग लोन ले रहा है तो वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, आर दोज वैलिड डॉक्यूमेंट। तो ये सारे जो चेक्स होते हैं, जो टाइटल है प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अब जो टिपिकल ब्रांच है, अगर कोई एनबीएफसी है, बैंक है, जिसके पास वो टेक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपने कोई हेड ब्रांच में भेज देगी वो डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए। फिर वो ब्रांच 2-4 दिन लेगी, वो वेरीफाई करेगी, फिर अपने जो ब्रांच जहां से रिक्वेस्ट आया तो वहां पे भेजेगी। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम कंज्यूम होगा। तो इससे क्या होता है ना, जो लोन डिसबर्समेंट का या फिर सैंक्शन का पूरा जो लाइफ साइकिल है लोन डिसबर्समेंट होने तक का, वहां पे 3-4 दिन लग जाते हैं। बट केपरी ग्लोबल बिकॉज ऑफ इन्होंने जो टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हुए हैं, विद इन 72 आवर्स ये उसको डिसबर्स कर देते हैं। जहां पे अदर एनबीएफसी बैंक अगर वो डिसीजन लेने में 7 to 8 days ले रही है, 72 आवर्स में इसको टर्न अराउंड कर देते हैं। कर्टसी जो इन्होंने टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, और इसके पीछे इन्होंने एआई इंप्लीमेंटेशन किया है कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। कहीं पे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं कि नहीं, कस्टमर का अगर कुछ स्ट्रेस फील कर रहा है, ये सारे पैरामीटर्स को ट्रैक करने के लिए इन्होंने कैपेबिलिटीज बनाई है, सिस्टम्स बनाई हुई है। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका ग्रैन्युलर बुक होता है, आप सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को लोन दे रहे हो, और टिकट साइज छोटे होते हैं और नंबर ऑफ कस्टमर्स लार्ज होते हैं। तो इसीलिए टेक प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको ये सारे फ्लैग्स रेड फ्लैग्स अगर आ रहे हैं, तो ऑन द ग्राउंड आपको जो एम्प्लॉयज चाहिए वो कम लगेंगे। तो इनके देखेंगे आप एम्प्लॉय जो बेस है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है, उतने पेस से नहीं बढ़ता जितना ये ब्रांचेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये हासिल कर पा रहा है बिकॉज ये टेक प्लेटफॉर्म का जो इनका अपग्रेडेशन चलता है। और इनका कहना है करंटली हमारा जो टेक अपग्रेडेशन चल रहा है वो सितंबर में फुल फ्लेज रेडी हो जाएगा, जिसके बाद हमारा जो पेस ऑफ ग्रोथ है दैट इवन इज गोइंग टू पिक अप। तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव न्यूज, राइट, जो इन्होंने अपडेट शेयर की है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनका क्या कहना है, तो आई थिंक वी मिस्ड अबाउट टॉकिंग इनके यील्ड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है। तो अगेन मे बी कम बैक टू द यील्ड्स। इनका सिनेरियो क्या है यील्ड्स का, तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट,
यू विल नोटिस इनके यील्ड्स बेस्ट है। गोल्ड जो इनका सेगमेंट है, यहाँ पे इनको यील्ड्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 21% के। अगेन देन फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो ऑलमोस्ट 17% है, एमएसएमई 15%, हाउसिंग फाइनेंस एंड 13%। तो सब सेगमेंट्स में देखेंगे ना रिलेटिवली देयर इज एन अप ट्रेंड, तो इनके यील्ड्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो यील्ड का नंबर है वो 16.9 पे पहुंचा है, जो अगेन ऑन इंक्लाइन है। अब सी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनके इस क्वार्टर में राइज होते हुए दिखे हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर या फिर Q1। बट गिवन वी नो ये जो आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स किए हुए हैं, इंक्रीमेंटल जो ये बोरोइंग कर रहे हैं वहां पे इनकी जो कॉस्ट है वो 20 टू 25 बेसिस पॉइंट नीचे आए हैं। तो इसका बेनिफिट आगे चलते हुए इनको मिलेगा। इनके कॉस्ट ऑफ फंड है ओवरऑल वो कम होने वाले हैं, और यील्ड तो इनके इतने परसेंटेज से घटेंगे नहीं जितना इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग घटने वाले हैं। तो इनके स्प्रेड्स और मार्जिन रिलेटेड जो गाइडेंस है वो यही है कि हमारे स्प्रेड्स को निम्स को हम मेंटेन करने वाले हैं करंट लेवल्स पे ही, तो विच इज अगेन पॉजिटिव न्यूज। और ये जो एमसीएलआर वाले और कॉस्ट ऑफ बोरिंग वाले जो रेट्स कम होंगे, तो इसको बेनिफिट मिलने के लिए इनका कहना है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें इन्होंने शेयर की। अब इनको जो दिक्कतें दिखी एमएसएमई सेगमेंट में, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो एक अकाउंट है उनका थोड़ा खराब हुआ है, बट दैट इज ऑलरेडी बीन टेकन ओवर बाय अनदर डेवलपर, तो विल रिकवर फास्टर। एमएसएमई रिलेटेड इनको थोड़ा चैलेंज एमपी स्टेट में लग रहा है, तो वहां पे इन्होंने कॉन्शियसली अपना पेस है वो ग्रो करने का एमएसएमई बुक का रिड्यूस कर दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इनका कहना है पीएम आवास जो योजना है उसके तहत देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एंड फोकस इज गोइंग टू कीप मोमेंटम इन दी हाउसिंग फाइनेंस, जो हाउसिंग लोन सेगमेंट है that is going to grow at similar pace। इसके अलावा सी अब ये टेक प्लेटफॉर्म जो है ना, ये इनके सितंबर एंड तक रेडी होने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू अगेन एड जो इनका ग्रोथ करंटली आ रहा है। इसके अलावा एक और जो अपडेट इन्होंने शेयर किया, इन्होंने 2 इंटरनल सब्सिडीज कंपनी फॉर्म किया है। एक है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने वाली है, डेट मार्केट के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रेजरी ऑपरेशन होते हैं बैंक्स के, वहां पे ये सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से एक फी इनकम इनके लिए जनरेट होने वाला है, और एक और यूनिट इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट का भी एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो दोज अगेन टू आर सेगमेंट्स व्हिच विल एड इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ से कुछ फी इनकम जनरेट होने वाला है। अभी बात करते हैं इनके गाइडेंस की। तो इनका ओवरऑल जो पूरे साल का गाइडेंस है, इस साल इस क्वार्टर में इन्होंने 42% का एयूएम ग्रोथ किया है, और इनका पूरे साल के लिए गाइडेंस है एयूएम को 30% ग्रो करने का। फर्स्ट क्वार्टर जो वीकर होता है वहां पे 42% एयूएम ग्रोथ हुआ है, तो देयर इज अ गुड चांस कि अपना जो एयूएम पेस ग्रो करने का जो पेस है उसको आउटपेस कर सकते हैं, 30% को सरपास कर लेंगे। बट इन्होंने अभी तक अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज नहीं किया है, मे बी दे विल टेक इट मे बी एट द एंड ऑफ H1। तो कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ ये भी चल रहे हैं। इनका एसेट क्वालिटी वाइज गाइडेंस है, हमारा जो जीएनपीए है वो इट विल रिमेन अंडर 2%, अभी 1.7 पे है। एनएनपीए विल रिमेन अंडर 1.25%। तो while growing loan book at a such a high pace, इनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि हमारा एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली खराब होने वाला है। दैट इज वाई अपने लोन बुक के पेस को ग्रोथ करने का जो पेस है ये उसको एज सच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अहेड फुल थ्रॉटल विद जो पेस ये करंटली मेंटेन कर रहे हैं उसी के साथ ही चलने वाले हैं। एसेट क्वालिटी वाइज इनको कहीं दिक्कतें नहीं लिखती। अगेन कर्टसी टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इनका ये जो एंड ये क्या करते हैं ना, इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बोले कि अगर लगता भी है हमको कि हमारे कोई कस्टमर्स है हाउसिंग फाइनेंस, हाँ सॉरी हाउसिंग लोन कस्टमर्स हो, गोल्ड लोन वाले हो, या फिर एमएसएमई हो, ये सारे क्योंकि कोलैटरल बैक्ड है, तो ये क्विकली उस पर डिसीजनिंग बना लेते हैं। अगर हाउसिंग लोन वाला कस्टमर है तो ऑलरेडी 55 के आसपास इनका आप लोन टू वैल्यू रेशो दिखेंगे, राइट। और तो इसेंशियली जितना अगर 1 करोड़ का लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का लोन दिया है, तो 10 लाख की अगर वैल्यू है तो 50 लाख का अगर 5 लाख का अगर इन्होंने लोन दिया है, तो ये उस हाउस को, उस रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेच के अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये काफी स्टेडफास्ट रहते हैं वो सब स्टेप्स लेने में। अगर गोल्ड लोन है तो उसको मोनेटाइज करने में। तो ये इन्होंने कुछ अपडेट शेयर किया भी, आप फोकस टू रिजॉल्व एग्जिस्टिंग जो एनपीए कस्टमर्स है वहां पे रिजोल्यूशन पे हमारा काफी फोकस है, एंड वी डोंट कैरी इट लॉन्गर। अगर दिखता है रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है तो वी मूव अहेड एंड जस्ट रिकवर। तो यहाँ पे इनको ऑपरेशनली क्लैरिटी है कि क्या करना है, एंड नॉट अननेसेसरीली कैरी इट लॉन्गर। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और को लेंडिंग का जो इनका बुक है करंटली 18-19%, उसको यहीं पे मेंटेन करने का गाइडेंस है अंडर 20%। इनका जो लोन बुक का टारगेट है FY28 में उसको 50,000 करोड़ साइज पे लेके जाना। अभी करंटली 25 पे है, तो डबल होने वाला है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, आई थिंक 2.5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 30% पेस जो इनका गाइडेंस है उसके साथ ये नियर पहुंच जाएंगे। बट एज इनका जो रियलिस्टिक नंबर 42% का आया है इस क्वार्टर में हिस्टोरिकली भी, ये उसको विद इन टाइम अचीव कर सकते हैं, इज व्हाट लुक्स फ्रॉम द नंबर। तो ओवरऑल इनका सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट नंबर्स आई हैव सीन सो फार। ये क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, अगेन आई हैव टू स्टिल रिविजिट द इंडिया शेल्टर के जो नंबर्स आए हैं, बट एनबीएफसी स्पेस में वो तो चला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, एनबीएफसी स्पेस में दिस इज प्रोबेबली दी बेस्ट नंबर्स। और सारे सेगमेंट्स इनके अच्छे कर रहे हैं, कहीं पे ग्रोथ थोड़ा रिलेटिवली कम है,
बट अदर सेगमेंट्स आर वेल मोर देन वेल कंपनसेटिंग वो जो ग्रोथ ये अचीव कर पा रहे हैं. तो सिचुएशन इज रियली गुड. बुक इज कोलैटरलाइज्ड. यील्ड्स एंड जो निम का सिचुएशन है वहां पे चैलेंजेस नहीं है. कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम होने वाले हैं. टेक प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा रेडी हो जाएंगे. तो ओवरऑल इनके जो निम्स है उसको सपोर्ट मिलने वाला है. ब्रांच एडिशन का जो पेस है वो एग्रेसिव है. इनका करंटली जो प्रेजेंस है दैट इज मोर टुवर्ड्स नॉर्दर्न वेस्टर्न सेंट्रल रीजन. सदर्न में इनका प्रेजेंस बीट गोल्ड बुक या फिर अदर नॉन गोल्ड बुक इतना नहीं है. स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस नहीं है. इसकी वजह से थोड़ा आइसोलेट भी रहे. तो जो कर्नाटका वाला खाता बुक वाला प्रॉब्लम था, तमिलनाडु में जो ऑर्डिनेंस आया था, तो यहाँ पे इनको ज्यादा प्रेशर फेल्ट ही नहीं हुआ बिकॉज इनका प्रेजेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो सदर्न रीजन में इनका प्रेजेंस अभी नहीं है बट देयर इज अ लार्ज स्कोप फॉर देम टू ग्रो. इस साल 200 ब्रांचेस ऐड करने का एस्पिरेशनल टारगेट है. 27 ब्रांचेस आई थिंक इन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हैं. तो लेट्स सी ये कितना कर पाते हैं. But overall numbers are really good. Or I mean, just impressed what they could deliver this year or this quarter. We'll track them in the upcoming quarters as well, and I'll keep you posted. But let me know if your queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.